वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। अभी समय है एंटरप्रेन्योरियल टॉक्स का, स्टार्टअप टॉक्स का, बिजनेस टॉक्स का। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली खबर अपडेट निकल के आती है बिल गेट्स की तरफ से। तो बिल गेट्स की तरफ से निकल के आती है कि बिल गेट्स अभी ज़्यादातर क्लाइमेटिक डिजास्टर के ऊपर वो नया इनोवेशन करके ऐसा तरीका लाना चाहते हैं जिससे ये डिजास्टर कम हो पाए, और इसके लिए उनका ब्रेक थ्रू इनोवेशन जो है, स्किल है, ब्रेक थ्रू इनोवेशन उनका एक संस्था है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना नया अपना व्यूज दे सकते हैं कि किस तरह से हम किसी चीज को रिड्यूस कर सकते हैं, पॉल्यूशन को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो इतना एमिट होता है जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसको हम रोक सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं एज ए स्टार्टअप, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, चाहे मेरे पास दिमाग हो कि हम किस तरह से उसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो आप जरूर इनमें अपना राय दे सकते हैं। यहाँ पर दूसरा खबर अपडेट निकल के आती है इलॉन मस्क से। तो आज इंटरव्यू में पूछा गया बिल गेट्स से कि बिटकॉइन के बारे में आपका क्या ख्याल है। जैसे कि इलॉन मस्क इधर खरीद रहे थे, तो वो कहते हैं कि अनलेस यू आर इलॉन मस्क यू शुड नॉट बाय बिटकॉइन, है ना। यही यानी कि आप अगर इलॉन मस्क हो तो खरीद लो बिटकॉइन, अगर नहीं हो तो नहीं खरीदने में ही फायदा है। यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला, जो कि जिसको इंडिया के वॉरेन बफेट भी कहते हैं, उसके अनुसार से भी ये जो क्रिप्टो करेंसीज होते हैं उसको बैन कर देना चाहिए इंडिया से, क्योंकि इनका डेटा प्रेडिक्ट करना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। और ये जो है बिटकॉइन, ये ज्यादा सपोर्ट करती है, टेररिस्ट अटैक को भी योगदान दे देती है। इसीलिए हमको इन सारी चीजों पर ना ध्यान दे सो ही ठीक है। यहाँ पर अगला खबर अपडेट निकल के आती है फिर से बिल गेट्स की तरफ से। तो कहते हैं कि रैदर कि आप किसी चीज को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए आप भी समझे इस बात को। बिटकॉइंस ऐसी बात नहीं खराब है, लेकिन उसका क्या किस तरह से काम करता है उसको अभी तक कुछ आइडिया ही नहीं लगा सका। हम स्टॉक के बारे में आइडिया लगा सकते हैं, हम शेयर मार्केट के बारे में हम पिछले 10-40 साल के बीच में हम आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी का जो डिजिटल कॉइन है उसको आइडिया लगाना पाना बहुत मुश्किल है, और ये इनसिक्योर भी है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि रैदर कि आप बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करो, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो। बिल गेट्स कह रहे हैं इस बात को। फिर से अगला खबर अपडेट निकाल के आती है ये स्टार्टअप्स के लिए, कि अगर आप स्टारलिंक, जैसे कि इलॉन मस्क का एक संस्था है स्टारलिंक, जिससे उसका आइडिया है कि हम फ्यूचर में जो नेट प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरनेट डेटा, वो प्रोवाइड किया जाएगा सैटेलाइट से, और बहुत सारे सैटेलाइट्स को लगा दिया जाएगा, घूमेगा सैटेलाइट्स, और उस सैटेलाइट से हमें इंटरनेट का स्पीड मिले, इंटरनेट डेटा मिलेगा, और वो जो डेटा रहेगा वो बहुत हाई एंड स्पीड वैरायटी होगा। तो अगर आप भी आगे के 10 या फिर 20 साल लॉन्ग टर्म गोल पे कोई इनोवेशन करना चाहते हो, तो इसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन बचा हुआ है। टेक्निकल की आती है किस चीज के ऊपर से, हाँ, इसरो के ऊपर से। इसरो कंप्लीट कर लिए अपने रिहर्सल किसके, PSLV C51 मिशन के लिए, जो कि 28 फरवरी को लॉन्च होने वाली है, ठीक ना। यहाँ पर अगला खबर निकल के आती है, यहाँ पे अगली खबर अपडेट निकल के आती है इलॉन मस्क की तरफ से, जो कि कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार पे एंड्रॉयड का क्या विचार है। चूंकि रेडमी एक कंपनी और Xiaomi, जिसका नाम Xiaomi भी है, पोको भी है, एक ही कंपनी है, तो वो कहते हैं कि कुछ साल बाद वो एंड्रॉयड कंपनी इलेक्ट्रिक कार को प्रमोट करेगी, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली है। तो इस पे वो कहते हैं कि डू एंड्रॉयड ड्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार। क्या एंड्रॉयड भी इलेक्ट्रिक कार के ऊपर सपने देखती है। उसके बाद कुछ इस तरह से कुछ इमोजीज है, और कुछ इस तरह से उनका फोटो ट्विटर पे डाले हैं इन्होंने। यहाँ पे फिर अगले खबर निकल के आती है फिर से इलॉन मस्क की तरफ से। तो इलॉन मस्क कहते हैं, इलॉन मस्क सेज निकल इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर स्केलिंग अप दिस इलेक्ट्रिक कार बैटरीज एंड टेस्ला इज शिफ्टिंग टू आयरन अल्टरनेटिव्स। यानी कि इलेक्ट्रिक कार में निकल बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है, उसके लिए जो है टेस्ला शिफ्ट हो रहा आयरन के ऊपर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सलाह या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना हर दिन इसी तरह ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।